हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी अपने घरों पे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा है कि लॉकडाउन को भारत सरकार के निर्देश के अनुसार लॉकडाउन को और 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया, 17 तारीख तक चला गया। और वैसे पूरे देश के अलग अलग जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। हमारे बिहार में बहुत सारे जिले ग्रीन जोन में हैं, लेकिन हमारा जो एरिया है सहाबाद ऑलमोस्ट एरिया, इसमें कोई भी ज़िला ग्रीन जोन में नहीं है। तो हम लोग को अभी उसी तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा, अपने घरों में रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा। बक्सर ज़िला जो मेरा ज़िला है, होम टाउन, मतलब गृह ज़िला जो है, ये तो रेड जोन में है। मैं तो और कहीं नहीं जा सकता और जाना भी नहीं चाहिए। आप सभी लोगों को, हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़नी है। तो हम लोग घर पर रह के ही पढ़ाई को जारी रखेंगे। और मैं आपको फिर एक बार बताऊंगा कि जो पीछे पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, उसका बार बार आप रिवीजन करते रहें। उससे क्या होगा कि आगे जो पढ़ना है उसको पढ़ने में हेल्प मिलेगा। आपको पीछे वाली चीज़ें याद रहेंगी तो आगे पढ़ना आसान होगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग, आई थिंक लास्ट वीडियो जो था, पढ़े थे आवेश और आवेश के गुण। आज हम उसके आगे पढ़ने की बात करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें हिंदी मीडियम के लिए, आज हिंदी मीडियम का क्लास है, लेक्चर 3 होने जा रहा है। पहले और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आवेश क्या है, आवेश के गुण क्या क्या हैं। आज वाले इस वीडियो में हम देखेंगे कि वस्तुओं को आवेशित कैसे करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि कलम को बाल में, प्लास्टिक का कलम हो अगर बाल में रगड़ते हैं, इसमें आवेश आ जाता है, मतलब हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं वस्तुओं को आवेशित करने के। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पिंडों को आवेशित करने के तरीके। एक तो वेल नोन है, जानते हैं आप, कैसे रगड़ कर, आपस में रगड़ कर वस्तुओं को आप आवेशित कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संपर्क द्वारा। संपर्क द्वारा का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु के संपर्क में आती है तो भी आवेशित हो जाएगी। और तीसरा तरीका होता है प्रेरण द्वारा। प्रेरण में न तो हम रगड़ते हैं न संपर्क मिलाते हैं, वस्तु प्रेरित होकर आवेशित हो जाती है। कैसे होता है, तीनों को हम लोग बारी बारी चर्चा करेंगे। तो पिंडों को आवेशित करने के लिखेंगे हम लोग, पिंडों को आवेशित करने के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला क्या है, घर्षण द्वारा। आवेशन। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका है संपर्क द्वारा।
और तीसरा तरीका है प्रेरण द्वारा। इन तीनों तरीकों को इसको लिख सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, लिख सकते हैं चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, और तीसरा लिख सकते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन तीनों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका घर्षण द्वारा आवेशन। ये क्या होता है, कैसे वस्तु को रगड़ने से आवेशित हो जाती है। तो हालांकि इस चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं आवेश के गुण में। ये हमने पढ़ा था कि जब दो युक्त वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। एक पर धन आवेश आता है और दूसरे पर ऋण आवेश। हमने पढ़ा था कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर धन आवेश आएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे उस पर ऋण आवेश आएगा। तो पहला तरीका हमारा जो है घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें मैंने बताया था, आप लोग फिर से देखें कि जब किसी दो वस्तुओं को, उपयुक्त वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, एक के कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर धन आवेश आएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे उस पर ऋण आवेश आएगा और दोनों वस्तुएं क्या होंगी, आवेशित हो जाएंगी। तो लिख सकते हैं हम जब किसी नहीं लिखिए दो उपयुक्त वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर धन आवेश एवं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है।
इस प्रकार घर्षण द्वारा दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। घर्षण द्वारा, कुछ नाम लिखेंगे, घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश को घर्षण विद्युत कहते हैं। एक नया टर्म आएगा, घर्षण विद्युत कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, घर्षण विद्युत क्या है? तो रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या है? घर्षण विद्युत है। ठीक है, तो एक फिगर आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कांच है और ये रेशम है, दोनों शुरू में उदासीन है, मतलब जितने धन आवेश उतने ऋण आवेश। हमने क्या किया? रगड़ दिया। रगड़ने से क्या होगा? कांच के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाएंगे, तो कांच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कांच में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और वह धनावेशित हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। और रेशम में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आए हैं, इस पर क्या आ जाएगा? ऋण आवेश। और यही जब रेशम को प्लास्टिक से रगड़ेंगे या रेशम को कॉटन से रगड़ेंगे तो रेशम पर धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, वो निर्भर करेगा वस्तुओं के पेयर पर, किसमें से किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस पेयर में कांच से रेशम पर जाएगा। तो हमने देखा कि रगड़ने से कांच भी आवेशित हो गया और रेशम भी आवेशित हो गया। कांच पर धन आवेश आया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले हैं। रेशम पर कौन आवेश आया? ऋण आवेश, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश किए हैं। ठीक है, ये पहला ये तरीका है पिंडों का आवेशित करने का। दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग। दूसरा तरीका क्या था? संपर्क द्वारा। संपर्क द्वारा तो चालन भी कर सकते हैं। संपर्क द्वारा आवेशन, इसमें क्या होता है? पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यह एक उदासीन वस्तु है जो एक कुचालक स्टेट पर रखी हुई है। उदासीन वस्तु का मतलब ये नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ये उदासीन वस्तु है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके संपर्क में किसी आवेशित वस्तु को लाएंगे। किसी भी तरह की आवेशित वस्तु हो सकती है। मान लो रेशम से रगड़ा हुआ कांच है, ये वस्तु रेशम से रगड़ा हुआ कांच है, तो कौन सा आवेश होगा इस पे? धन आवेश। अगर मान लीजिए कि रेशम कांच से रगड़ा हुआ रेशम है, कौन आवेश होगा? ऋण आवेश। मान लेते हैं इस पे ऋण आवेश है। ठीक है, ये क्या था? उदासीन पिंड था, और ये क्या था? ऋण आवेशित पिंड। ये था उदासीन। ये क्या है? कुचालक स्टैंड। ये कुचालक स्टैंड थी इसलिए कि
जब आवेश आएगा तो अगर स्टैंड चालक होगा तो आवेश कहीं और चला जाएगा, इस वस्तु पर नहीं रहेगा, इसलिए हम क्या उपयोग करेंगे, कुचालक स्टैंड। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें ट्रांसफर होंगे, ऋणावेशित पिंड के कुछ इलेक्ट्रॉन उदासीन पिंड में ट्रांसफर होंगे। तो मान लीजिए कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो इस पे क्या आ गया, 3 ऋण आवेश आ गया, अधिक हो गया। ऋण आवेश तो थे ही, पहले से भी थे, लेकिन 3 ऋण आवेश क्या हो गए, इसमें अधिक हो गए। ये वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई। कैसे आवेशित हुई, ऋण आवेशित। उदासीन वस्तु ऋण आवेश के संपर्क में आया, ऋण आवेशित हो गया। अगर ये धन आवेश होता ना तो क्या होता, इसे देखिए, ये उदासीन है, ये धनावेशित है। अब प्रोटॉन नहीं जाएंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब क्या, धनावेशित। तो आपने क्या देखा कि कोई उदासीन वस्तु, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, ऋण आवेश के संपर्क में आया तो ऋण आवेशित। उदासीन वस्तु धन आवेश के संपर्क में आया तो धन आवेशित। मतलब जिस तरह के वस्तु के संपर्क में आएगा उस तरह से वो आवेशित हो जाएगा। एक कहावत सुने है ना, संगत से गुण होत है कि संगत से गुण जात। उदासीन ऋण आवेश के संगत में आया, ऋण आवेशित हो गया। उदासीन धन आवेश के संगत में आया, धन आवेशित हो गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, यदि कोई ऋणावेशित पिंड चालक स्टैंड पर रखे उदासीन पिंड के संपर्क में आता है तो उदासीन पिंड भी ऋणावेशित हो जाता है। अगर धनावेश से संपर्क में आता तो क्या होता, धनावेशित होता। ठीक है, तो हमने 2 तरीका देखा पिंडों को आवेशित करने का। पहला तरीका क्या था हमारा, घर्षण द्वारा, रगड़ेंगे दोनों वस्तु में आवेशित हो जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर धन आवेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे ऋण आवेश। दूसरा क्या तरीका था, संपर्क द्वारा। संपर्क द्वारा में क्या देखे हम, उदासीन वस्तु है ऋणावेशित पिंड के संपर्क में आई तो क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। ठीक है, अगर धनावेशित के संपर्क में आता तो धनावेशित होता। ठीक है, अगला एक तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं, क्या, प्रेरण द्वारा, इंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरा तरीका हमारा है प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये क्या होता है, तो पहले फिगर से समझते हैं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। हमने क्या किया, 2 उदासीन वस्तु लिए, ए उदासीन मतलब क्या, नहीं भी दिखा सकते हैं, जब दिखाएंगे तो जितने धन उतने ऋण। और एक दूसरी वस्तु है बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
सॉरी, इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे एक्सटेंड पर रखते हुए। ये ए है और ये बी है। उसके बाद क्या करेंगे, एक आवेशित पिंड को इनके नजदीक लाएंगे, टच नहीं कराएंगे, प्रेरित कर रहे हैं। अब ये ऋण आवेश लाने से क्या होगा, तो आप एक गुण पढ़े हैं आवेशों के गुण में, इस समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान में आकर्षण होता है। इन दोनों में धन आवेश दिए, ऋण आवेश दिए। और एक और गुण पढ़े हैं आवेशों का स्थानांतरण। आवेश अगर कोई वस्तु संपर्क में हो तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु या वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में जा सकता है। तो इसमें भी धन आवेश था, ऋण आवेश था, इसमें भी धन आवेश था, ऋण आवेश था, इस समय यहाँ लिखा है। अब क्या होगा, ये ऋण आवेश इसके ऋण आवेश को और इसके ऋण आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये दूर चले जाएंगे। बाहर तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा तो दूर जाएंगे। अब ये ऋण आवेश धन आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ये नजदीक आ जाएंगे। ठीक है। अब ऐसा रखते हुए, इस आवेश को यहाँ रखते हुए हम इन दोनों को अलग कर देंगे। क्या हमने कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया। इसमें कौन से आवेश है, धन आवेश, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें क्या था, ऋण आवेश। ठीक है, ये पिंड ए था और ये बी। ये क्या हो गया, धन आवेश। और ये क्या हो गया, ऋण आवेश। तो आपने देखा कि इस ऋण आवेश के प्रेरण से, उसके प्रभाव से ये दोनों आवेशित हो गया। ए भी आवेशित हो गया, बी भी आवेशित हो गया। ए पर कौन आवेश आया, धन, और बी पर कितना आया, ऋण। अब देखो, अगर यहाँ पर भी अगर बात करोगे आवेश के संरक्षण का, तब देख सकते हैं इसका आवेश कितना है, +2 -2 0, +2 -2 0। इन दोनों का आवेश कितना है, निकाय का 0। हमने प्रेरित किया इनको, इसका आवेश कितना आ गया, 1 2 3 4 +4 ई, इसका 1 2 3 4 -4 ई, +4 ई और -4 ई, कितना हो जाएगा, 0। यहाँ भी कुल आवेश 0 था, यहाँ भी कुल आवेश 0 था। तो आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, वो गुण यहाँ पर पूर्ति हो रहा है। ठीक है, ये 3 तरीके थे जिस तरीके से हम वस्तुओं को, पिंडों को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक है, उसमें से कम से कम एक पॉइंट पर बताते हैं आप लोगों को, आवेश वितरण। इसको नोट करना, उसके बाद पढ़ाते हैं आगे होगा।